अमर बिल्कुल ठीक कह रहा है रोहिणी। आजकल जमाना बहुत खराब है। या अपनों को पराये बनने में देर नहीं लगती, इसीलिए किसी पराये को अपनाने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। और इस बात का क्या सबूत है कि कृष्णा ने सचमुच उस लड़की से शादी की है कोई सबूत? सबूत है। सबूत है ये मंगलसूत्र जो उन्होंने मेरे गले में डाला था। सबूत है ये सिंदूर जो उन्होंने मेरे मांग में भरा था। बहुत ठीक कह रही है देवर जी। अगर कृष्णा ने इससे शादी नहीं की होती तो गले में ये मंगलसूत्र और मांग में ये सिंदूर नहीं होता। पर इस बात का क्या सबूत है बहुरानी कि तुम्हारे गले में जो मंगलसूत्र है वो हमारे कृष्णा ने ही डाला है, और ये सिंदूर भी उसी ने भरा है कोई सबूत? कैसी बातें करती हो जीजी? कृष्णा ने कोई चोरी छुपे तो शादी की नहीं होगी, 4 लोगों के सामने की होगी। क्यों बहू, शादी में तुम्हारे घर वाले तो जरूर होंगे। घर वाले? कैसी बातें कर रहे हैं देवर जी? मैंने आपसे बताया तो था कि तुलसी बिल्कुल अकेली है, अनाथ है। ओह, ये तो मैं भूल ही गया था। पर शादी में कोई और ना सही, शादी करवाने वाला पंडित तो जरूर हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने कोर्ट में शादी की। राइट? नहीं, हमने मंदिर में शादी की थी। ओह, भाभी मुझे लगता है जिस मंदिर में इन्होंने शादी की वहां के इष्ट देवता के पूजा अनुष्ठान में कुछ कमी रह गई होगी, तभी ये अनर्थ हम पर हुआ। या फिर किसी अशुभ मुहूर्त में शादी हुई है। और अगर कोई जानकार पंडित होगा तो अशुभ मुहूर्त में शादी तो नहीं करवा सकता। वैसे तुम्हें उस मंदिर का नाम तो जरूर याद होगा बहू। किस मंदिर में शादी की थी तुमने? याद है, हम पहली बार इसी मंदिर में मिले थे। कैसे भूल सकती हूँ? यही तो मुझे बिना मांगे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान मिला था। तुम और तुम्हारा प्यार। एक बात कहूँ, न जाने क्यों मेरा दिल ये कह रहा है कि हम जब भी शादी करें इसी मंदिर में। सच कहूँ तो मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी। कहाँ खो गई हो तुम बहुरानी? उस मंदिर का नाम याद नहीं आ रहा है? या फिर यही याद नहीं आ रहा है कि तुम्हारी शादी हुई थी या नहीं? वो
शाहजहाँगंज का राधेश्याम मंदिर है। ओ, मुरली मनोहर का मंदिर। जय श्री कृष्ण। भाभी, मुझे तो लगता है कि हमें वहां जाकर यज्ञ हवन करना चाहिए। शायद देवता हम पर प्रसन्न हो जाए और हमारा कृष्णा वापस आ जाए। आपने बिल्कुल सही कहा देवर जी। हम लोग सब कल सुबह ही वहां जाएंगे। क्यों बहू? पंडित जी, एक शंका का समाधान करना था हमें। अगर शुभ मुहूर्त में विवाह हो तो क्या उसके बाद भी वर शादी के दूसरे दिन मौत के मुंह में पहुंच सकता है? जीवन और मृत्यु तो विधि का विधान है, तो पहले लिखा जा चुका है। और जो लिखा जा चुका है वो किसी शुभ अशुभ मुहूर्त से टलने वाला नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है पंडित जी कि पूजा अनुष्ठान में कोई कमी रह गई हो जिसकी वजह से देवता रूठ गए हो? नहीं बेटा, भगवान तो भक्त के मन की श्रद्धा को देखते हैं, आस्था को देखते हैं। अगर उसमें कहीं कमी नहीं है तो भगवान नहीं रूठेंगे। पर आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल पंडित जी, 3-4 दिन पहले हमारे बेटे बहू ने इसी मंदिर में विवाह रचाया था और आज वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। बेटे बहू ने यहाँ विवाह रचाया था? हाँ पंडित जी, 3-4 दिन पहले। नाम क्या है आपके बेटे का? कृष्णा सहाय। ओ कृष्णा, बड़ा प्यारा लड़का है वो। कह रहा था अगर जल्दी न होती तो पूरे परिवार को साथ लाकर धूमधाम से विवाह करता। परंतु यानी हमारे कृष्णा का विवाह आपने ही करवाया था? हाँ, स्वयं मैंने कराया है। तब तो पंडित जी आप हमारी बहू को जरूर पहचानते होंगे, है ना? हाँ जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। तुलसी नाम है ना आपकी बहू का?
आप अपनी बहू को भी साथ लाए हैं। यही तो है आपके घर की लक्ष्मी, आपके बेटे की पसंद तुलसी। सदा सुहागन रहो, सौभाग्यवती भव। प्रभु की लीला वही जानते हैं, वो जो करते हैं वही श्रेष्ठ है, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। समझ लो प्रभु तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। प्रभु पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे और तुम्हारे पति के संबंध में प्रभु से प्रार्थना करूंगा। चाचा जी, क्या अब भी आपको कोई शक है? शक और तुम पर? छी छी छी, तुम तो हमारे घर की लक्ष्मी हो। बहू रानी, क्या हम जान सकते हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से हमारे कृष्णा को ऐसे आनंद फानंद में शादी करनी पड़ी? वो उन्होंने बातों ही बातों में कसम खाई थी कि वो मुझे यहाँ से शादी करके ही लेके जाएंगे। इसलिए अगर यहाँ से ले जाकर शादी करते तो कसम टूट जाती। लेकिन वो हमें भी तो यहाँ ला सकता। राइट, हम सब भी उसकी शादी में शामिल हो सकते थे, पर आखिर उसे शादी की इतनी जल्दी क्या थी? ये बात तो वही बता सकते हैं। मैं जानती हूँ उसने जल्दबाजी मेरे वजह से की होगी। मैं हमेशा उसके पीछे लगी रहती थी। हो सकता है भैया ने सोचा हो कि घर पहुंचकर दोबारा धूमधाम से शादी कर लेंगे। जिज्ञासा, जब हम बड़े बोल रहे हैं तो छोटों को बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानती मेरे बेटे ने जल्दबाजी क्यों की शादी करने में। उसने क्यों हम सबको अपनी शादी में नहीं बुलाया। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरे बेटे ने तुमसे शादी की है और तुम हमारी बहू हो। हमारी बहू तुलसी। क्या अनु ने फोन किया था? हाँ, उसकी बातों से तो लग रहा था कि वो दिल्ली में है। कह रही थी कि हम उसकी फिक्र ना करें, वो ठीक है। मगर बाबूजी वो दिल्ली में है कहाँ? वो तो उन्होंने नहीं बताया, है ना बाबूजी? मगर उसे दिल्ली पहुंचकर कम से कम मुझे फोन तो करना चाहिए था। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बाबूजी, मुझे इस बात का डर है कि कहीं अन्नू किसी प्रॉब्लम में ना फंस गई हो। मुझे किसी भी तरह दिल्ली पहुंचकर उसका पता लगाना होगा। लेकिन जीजू, इतने बड़े शहर में आप दीदी को ढूंढेंगे कैसे? मेरा वो दोस्त जिससे मैंने अनु की जॉब की बात की थी, उसकी दिल्ली में काफी पहुंच है। बाबूजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, चाहे जैसे भी हो मैं अनु को जरूर ढूंढ निकालूंगा, जरूर। वाह डैड वाह, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी डैड। कृष्णा आपकी नाक के नीचे अपनी प्रेमिका के साथ विवाह रचा रहा है और आपको भनक तक नहीं लगी। ये नहीं हो सकता, वो लड़की झूठ बोल रही है, पुजारी झूठ बोल रहा है। हो सकता है,
लेकिन इसे झूठ कैसे साबित करेंगे? क्योंकि जो कुछ हुआ है उसे साबित करना आसान होता है, कुछ नहीं हुआ ये साबित करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे तो लगता है छोटी माँ कि डैड बेवजह जिद कर रहे हैं। कृष्णा की उस लड़की से शादी हो चुकी है। डैड सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने के लिए ऐसा कह रहे हैं। Shut up! Just shut up! वो लड़की रोहिणी या तुम जैसे बेवकूफों को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि उस लड़की की शादी कृष्णा से कभी नहीं हुई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर उस लड़की की कृष्णा के साथ शादी नहीं हुई तो पुजारी जी ने सबके सामने झूठ क्यों बोला? सुख देती है, दुख हरती है, घर की रक्षा जो